महाराष्ट्र की सियासत में और शिवसेना के अंदर घमासान मचा हुआ है। पार्टी पर दावा ठोका जा रहा है, बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं, कार्रवाइयों की बात हो रही है। लेकिन किस तरह से सियासी संकट शिवसेना के अंदर पैदा हुआ और स्थिति क्या कुछ रही, एक रिपोर्ट देखिए। इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत में मानो महाभारत देखा जा रहा है, क्योंकि हर रोज महाराष्ट्र की सियासत में परिवर्तन हो रही है। उद्धव की कुर्सी के साथ साथ उनकी पार्टी शिवसेना की कमान भी खिसकती उनके हाथ से नजर आ रही है। विधानसभा में शिवसेना का संख्या बल भी लगातार घट रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के कैंप में पहले शिवसेना की 33 विधायक थे, जो बढ़कर 38 हो गई है। इसके साथ ही 9 विधायक निर्दलीय हैं, 2 विधायक प्रहार जनशक्ति पार्टी के हैं, जो गुवाहाटी में मौजूद है। अब ऐसे में सभी की निगाहें फ्लोर टेस्ट पर टिकी है। महाराष्ट्र की सियासत में घमासान के बीच सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर ये फ्लोर टेस्ट होता क्या है। फ्लोर टेस्ट को हिंदी में विश्वास मत कहते हैं। इस प्रक्रिया से पता चलता है कि किसके पास बहुमत है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले व्यक्ति के पास बहुमत है या फिर नहीं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति या पार्टी को सदन में बहुमत साबित करना होता है। अगर मामला राज्य का है तो फ्लोर टेस्ट विधानसभा में होता है। अगर केंद्र का मामला है तो लोकसभा में होता है फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट में विधायकों या सांसदों को सदन में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होता है। विधायकों या सांसदों को सबके सामने देना होता है अपना वोट। अब ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता दें कि फ्लोर टेस्ट आखिरकार लेता कौन है। विधानसभा सत्र चल रहा होता है तो फ्लोर टेस्ट के लिए विधानसभा अध्यक्ष बुला सकते हैं। अगर सत्र नहीं चल रहा तो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकते हैं। महाराष्ट्र में अभी फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल ही बुला सकते हैं। महाराष्ट्र में अभी विधानसभा सत्र नहीं चल रहा है। अब बात करें समीकरण की, जो एकनाथ शिंदे के बागी होने के बाद बदल गए हैं। एकनाथ शिंदे के बागी होने के बाद कहा यह जा रहा है कि उद्धव सरकार अल्पमत में चल रही है, क्योंकि शिंदे का दावा है कि शिवसेना के 38 विधायक उनके साथ हैं। इसके साथ ही 9 निर्दलीय और 2 प्रहार जनशक्ति पार्टी के विधायकों को समर्थन मिला है। इसके साथ ही अगर बीजेपी साथ आई तो बीजेपी 106 विधायकों वाली सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में आसानी से बहुमत साबित कर सरकार बना सकते हैं। अगर सरकार के साथ के विधायकों की बात करें तो 114 विधायक ऐसे हैं जो सरकार के साथ हैं, जिसमें एनसीपी के 53, शिवसेना के 17 और कांग्रेस के 44 विधायक शामिल हैं। सरकार के खिलाफ का आंकड़ा ज्यादा बड़ा है। 164 विधायक हैं जो सरकार के खिलाफ हैं, जिसमें बीजेपी के 106, बागी शिंदे के 38 और अन्य विधायक 20 शामिल हैं जो सरकार के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। इसी बीच अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में जो परिस्थिति बनी है उसके मुताबिक हम महाविकास आघाड़ी को समर्थन देंगे, हम उद्धव ठाकरे को समर्थन देंगे। जो भूमिका कुछ लोग बना रहे हैं एनसीपी को लेकर वैसा कुछ भी नहीं है। विधायक निधि को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए, ये आरोप गलत है। ये देखो, ऐसा आपको एक मालूमात होनी चाहिए। आप समझो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हो, ये होम डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है, वो आरडीडी मिनिस्टर है, तो वो मिनिस्टर को पूरा अधिकार उनके पास रहता है, दूसरे किसी को नहीं जाता। एक दफा फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश करने के बाद और दोनों फ्लोर पे यानी विधान परिषद और विधानसभा में वो जब मंजूर हो जाता है मेजॉरिटी विधायकों के तरफ से, तो उसके बारे में उसका पूरा अधिकार अलग अलग ट्राइबल का ट्राइबल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को जाता है, पीडब्ल्यूडी का उनके मिनिस्टर को जाता है, इरिगेशन का उनके मिनिस्टर को जाता है। ऐसा होता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। फिलहाल महाराष्ट्र में घमासान लगातार जारी है और ये घमासान कब शांत होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन घमासान के बीच बीजेपी भी अपनी दावेदारी देखने की कोशिश में है। लेकिन गेंद किसके पाले में जाती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। न्यूज डेस्क खबरें अभी तक।